मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से प्रभु राम ने भरत से अपने मन की बातें कही और वो गीत रामायण के माध्यम से हमने सुनी कि व्हाट एग्जैक्टली राम टोल्ड भरत। भरत कहने लगे आपने जो कुछ भी कहा अब तक ठीक है, हमने डेस्टिनी मान ली, हमने जान लिया कि जीवन ये शाश्वत नहीं है और सब कुछ कर्मों के हिसाब से चल रहा है, हम पूरी तरह से नॉट इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, ये सब मैंने मान लिया। लेकिन फिर भी क्या एक राजा को सेंसिबली काम नहीं करना चाहिए? एक राजा के इनसेंसिबल वक्तव्यों को हम एक्सेप्ट करते हैं, क्या हमारी तरफ से ये गलत नहीं है? एक राजा जो कि केवल एक स्त्री को प्रसन्न करने के लिए कोई भी डिसीजन ले ले, एंड एज चिल्ड्रन वी डोंट रेक्टिफाई इट, इज इट नॉट आवर फॉल्ट? तो क्या एक व्यक्ति के एक डिसीजन लेने से सब कुछ बाकी अधर्म हो जाता है? और वो जो डिसीजन लिया गया है वो भी इट इज नॉट इन फार साइटेडनेस, सो वी शुड रेक्टिफाई दिस। सो प्रभु राम भरत को कहने लगे कि इनफैक्ट भरत आप नहीं जानते, आपको राजा बनने का डिसीजन ये मंथरा से बहुत पहले हो चुका है, कई को दिए हुए वचनों से भी बहुत पहले हो चुका है। इनफैक्ट हमारे पिता की कोई संतान नहीं थी, सो जब कौशल्या और सुमित्रा भी उन्हें संतान नहीं दे पाई, तो जब हमारे पिता दशरथ अश्वपति अर्थात कई के पिताजी के पास गए थे, तो उन्होंने अश्वपति को वचन दिया था कि आपकी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा, क्योंकि तब तक तो कोई संतान थी ही नहीं। सो द बेसिक थिंग वाज कई का पुत्र राजा बनेगा। लेकिन जब बाद में वो हवन हुआ, यज्ञ हुआ और उसके बाद में मैं पहले आया, और देन सिचुएशन चेंज्ड, बट देन स्टिल द word that our father gave to your grandfather अश्वपति holds true। और इसीलिए राज्य से वो सेरेमनी, उत्तराधिकार की सेरेमनी के 1-2 दिन पहले महाराज दशरथ बहुत व्यथित थे। क्या आप जानते क्यों व्यथित थे? कि उनको पता था कि he is going against a word that he has given। इनफैक्ट वो जानते थे कि मैं राजा कभी नहीं बन सकता, इसीलिए उन्होंने मुझे बचाने के लिए खुद को और मुझे इस राज्य पर लगने वाले लांछन से बचाने के लिए कि अरे दशरथ ने वचन दिया अश्वपति को लेकिन उसको फॉलो नहीं किया, और क्यों? राम के कारण। सो उससे बचाने के लिए उन्होंने मुझे वनवास भेजा है, ये तुम नहीं जानते। And Kaikeyi was zapped. Kaikeyi didn't know this. सुमंत्र was taken aback. अपने पूरे जीवन भर सुमंत्र ने इस छोटी सी सीक्रेट को अपने हृदय में दबा करके रखा था, कोई नहीं जानता था ये बात। और सुमंत्र was thinking राम को ये कैसे पता चली, कैसे पता चली इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अरे पता चली। अब इसका मतलब है कि राम कभी भी राज्य पद स्वीकार नहीं करेंगे। So because he knew how uprighteous राम was, so राम कहने लगे कि इसीलिए आप अगर सोचोगे तो अश्वपति को और आपके मामा को, आपके नाना जी को और आपके मामा को मेरे राज्याभिषेक का निमंत्रण नहीं भेजा गया था। क्या आप जानते क्यों नहीं भेजा गया था? नहीं भेजा गया था क्योंकि दिस दशरथ महाराज न्यू, एंड प्लस जनक महाराज को तक नहीं भेजा गया था। क्यों जानते हैं? क्योंकि जनक महाराज और अश्वपति के बहुत अच्छे संबंध हैं, तो वो उनको बताएंगे, इसलिए उनको भी नहीं बोला गया था। सो द एंटायर वर्ल्ड वॉज इन्वाइटेड एक्सेप्ट फॉर जनक महाराज एंड अश्वपति। So this was the sealing the deal.
भरत कहने लगे कि अगर ऐसा ही है, अगर दशरथ महाराज को अपने 2 पुत्रों को वनवास भेजना ही है तो मैं रहता हूं, आप जाइए। ही गेव सो मेनी प्रपोजल्स। ही सेड मैं रहता हूं, आप वापस जाइए। When राम डिड नॉट अग्री, ही सेड ठीक है, आप जंगल में ही रहिए, जंगल में ही आप राजा बनिए, आप राजा बनिए, जंगल में ही रहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं राज्यपद स्वीकार नहीं कर सकता। राम बोले नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पिता ने कभी ऐसा नहीं कहा कि भरत तुम वन जाओ, या कभी ऐसा नहीं कहा राम तुम वापस आओ। ये डिसीजंस जो थे ये भरत महाराज ने इंसैनिटी में नहीं लिए हैं, वो अपने कंप्लीट सेंसेस में थे, वो दुखी थे, बट ही वॉज इन हिज कंपोजर। तो उस वचन को न पालन करना ये केवल और केवल अपराध होगा, और हम ये अपराध नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात